देखिए, आपका क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, चैप्टर नंबर ये 4 है, ठीक है। और चैप्टर 4 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव है सब के सब देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। किधर है 12 मार्च 1930? ऑप्शन सी, यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 2 में। देखिए, दूसरा का प्रश्न है, कहता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 3 नंबर प्रश्न में। देखिए, तीसरा का प्रश्न है, कह रहा है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था, ठीक है। तो ये किए थे दांडी यात्रा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं चौथा प्रश्न में। देखिए, चौथा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 5 नंबर में। देखिए, पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, ठीक है। तो वो हैं ए ओ ह्यूम को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। AMO ह्यूम को माना जाता है। चलिए आते हैं 6 नंबर प्रश्न में। देखिए, छठा प्रश्न है, कह रहा है कि आर्म एक्ट किसने लागू किया था, ठीक है। ये किए थे लिटन ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 7 नंबर में। देखिए, 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो जो लखनऊ समझौता हुआ था वो हुआ था 1916 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 8 नंबर प्रश्न में। देखिए, 8वां प्रश्न है, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर में। देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है, ठीक है। तो वो था ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि खान अब्दुल गफार का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न में। देखिए, 10वां प्रश्न है, कह रहा है कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ था, ठीक है। जो पूना समझौता है वह किनके मतलब मध्य यानी कि किनके बीच यह समझौता हुआ था, ठीक है। तो हुआ था गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं आगे 11 नंबर प्रश्न। देखिए, 11 नंबर प्रश्न में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, ठीक है। देखिए, तो ये आपका गठन किया गया था हंटर समिति का, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर में। देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, 11 तो हो गया ना, चलते हैं 12 नंबर में। देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ठीक है। तो यह जो कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, यानी कि ऑप्शन ए आपका जो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 13 में। देखिए, 13 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने नमक कानून को भंग करने के लिए किया था, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 14 में। देखिए, 14 का है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो यह जो रंपा विद्रोह है हुआ था 1916 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
चलिए आते हैं अगला प्रश्न 15 में, कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 16 में। 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। कि 1911 में जो बंगाल विभाजन है वह किसने वापस ले लिया था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने लिया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर में। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था आपका 1929 लाहौर, 1929 लाहौर में। ठीक है, चलिए आते हैं अगला प्रश्न 18 में। कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यह हुई थी आपका 1934 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 20 में। 20 में कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कौन किया था और कब किया था। ठीक है, तो ये किए थे लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। ठीक है, तो ये किए थे 1925 में के बी हेडगेवार, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 21 में। 21 में प्रश्न कर रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था। ठीक है, तो गांधी जी नमक कानून जो है वो 6 अप्रैल 1930 को भंग किए थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर में। 22 नंबर प्रश्न है, कहता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी। तो इनके द्वारा नहीं, ये भी नहीं, नीचे हो जाते हैं। हाँ, इनके द्वारा मोहम्मद मोहम्मद दास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो पुस्तक है वो लिखी गई थी। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 23 में, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, तो यह जो स्थापना किए थे वो M.N. राय किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, जो आंदोलन हुआ था अलीगढ़ में उसका नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व है वो कहते हैं सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 25 में। 25 में कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है दिया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 26 में। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका वो सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 27 में। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 28 में। 28 में कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज का जो स्थापना है वो किए थे दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 29 में। 29 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। जो फॉरवर्ड ब्लॉक थे उसके संस्थापक आपका सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर में। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो इसकी इनकी जो उपाधि थी बारदोली के
बारदोली। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 31 में। 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, तो यह जो पारित हुआ था सितंबर 1920 कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। देखिए 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश को। देखिए 32 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह जो आंदोलन हुआ था 1930 में तुर्की के चलते हुआ था। चलिए आते हैं 33 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। ठीक है, तो यह बनाया गया था आपका 1929 ईस्वी में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 34 में, कह रहा है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसने किए थे मोपला विद्रोह का। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 35 में, कह रहा है कि खलीफा पद की संपत्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी। ठीक है, तो यह जो संपन्न की गई थी 1924 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 36 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था। ठीक है, तो M.N. राय ने किए थे। M.N. राय, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 37 में। 37 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस लौट करके आए थे। ठीक है, तो ये आए थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ओके जी, आँख में कुछ पड़ गया है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 38 में, कह रहा है कि 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न में। देखिए ये कह रहा है कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। ठीक है, तो ये आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन आपका डी जो है सही आंसर है। चलिए आते हैं 40 नंबर प्रश्न में, कहा कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है 1934 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए आते हैं 41 में, कहा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 42 नंबर में, कहा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था। ठीक है, तो यह जो निर्णय है इसका घोषणा मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। चलिए आते हैं 43 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि तीनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। ठीक है, यानी किन के ऊपर लागू हुआ था, तो ये हुआ था किसानों पर। ऑप्शन डी सही आंसर है, किसानों पर। ठीक है, यानी तीनकठिया जो प्रणाली है वो किसानों पर लागू किया गया था। चलिए आते हैं 44 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था। ठीक है, तो यह जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था, नीचे आइए देखते हैं, ओरोवो में। ऑप्शन डी आपका जो है सही आंसर है। चलिए आते हैं 45 नंबर प्रश्न में, कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह जो स्थापना है जर्मनी में किया गया था। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर नंबर 4 का जो जितना ऑब्जेक्टिव है अब सब खत्म हो गया। ठीक है, 45 को था, 45 आपको हम करवा दिए हैं।